हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं कि अहमदपुर लम्मा की मरकजी जामे मस्जिद में मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में उलमा कराम और नातखां हजरात गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं। मजीद जानते हैं आबिद हुसैन भट्ट से। जी आबिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शब मिराज बरकतों वाली और रहमतों वाली रात है। इस वक्त मरकज़ी जामे मस्जिद अहमदपुर लम्मा में जलसा मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है और आशिकान रसूल की जानिब से नवाफिल अदा किए जा रहे हैं और कुरान मजीद की तिलावत की जा रही है, इबादत की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौलाना मोहम्मद जमील अवैसी साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि फ़जीलत इस रात शब मिराज की शब के हवाले से आप क्या फजीलत बयान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मुक़द्दस शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस रात अल्लाह पाक ने अपने महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, फिर सातों आसमान और अर्श पे बुला के अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। इस रात उम्मत मुस्लिमा के लिए सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वासिता व वसीला से उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पंजगाना नमाज की अदायगी की फ़र्जियत हुई। इसलिए हमें चाहिए कि आज की रात को शुक्राने के तौर पर शुक्राने के नवाफिल पढ़ के, तिलावत कुरान पाक करके और कल का दिन रोज़ा रख कर शुक्रिया अदा करें। अल्लाह करीम हम सब को अमाल खैर की तौफीक बख्शे। जी बिल्कुल, जैसा कि मौलाना मोहम्मद जमील अवैसी साहब का ये शब मिराज की मुनासबत से फजीलत बयान करते हुए कहना था कि ये रात जो मुक़द्दस रात है, इस मुक़द्दस रात को जो हमें इबादत करनी चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत की जाए और अल्लाह पाक की बारगाह में नवाफिल अदा किए जाएँ, ताकि हमारी ये शब मिराज की जो अहमदपुर लम्मा से हमें आबिद हुसैन भट्ट अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि ज़िला विहाड़ी में शब मेराज की बाबरकत रात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में शब मेराज की मुनासबत से खुसूसी इबादत का एहतमाम। मरकजी मसाजिद में शब्बेदारी और इज्तिमाई दुआओं का सिलसिला जारी है। शब मेराज पर नवाफिल, तिलावत कुरान और ज़िक्र अज़कार का खुसूसी एहतमाम किया गया। ज़िला भर में शब मेराज पर अमन व अमान बरकरार, पुलिस अलर्ट, नौजवानों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद मसाजिद में मौजूद है। आपको बताएं कि ज़िला विहाड़ी में शब मेराज की बाबरकत रात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में शब मेराज की मुनासबत से खुसूसी इबादत का एहतमाम जारी है। उस शरीफ में शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब का इनेकाद बंगला बुखारी, जलसा गाह, मोहल्ला खाजगान और मदरसा अजीज़ुल अलूम में तकरीबात जारी हैं। शुरका का कहना है कि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालाना 4 रोज़ा तकरीबात मुनक्किद होती हैं। मज़ीद जानते हैं सिजाद हुसैन से। जी सजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह उस शरीफ में भी शब मिराज इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ये शब मिराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मकामात पर जो है बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रहे हैं, जिनमें 4 मकामात पर ये रजबी का जलसा जो है 4 रोज़ा जलसा होता है सालाना, जहाँ पर जो है जिसका आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले जहाँ पर जो है मखदूम सैयद अज़मत हुसैन बुखारी ने अपने बंगला बुखारी पर हदीस किस्सा पढ़कर इस रजबी का बाकायदा आगाज़ किया है। इसके बाद जो है मोहल्ला खाजगान में भी एक पुरवकार तकरीब का आगाज़ हो चुका है, जिनमें बहुत सारे जो है लोग हैं जो शरीक हैं, जहाँ पर दरूद सलाम की जो है सदाएँ बुलंद हो रही हैं। इसके साथ साथ मदरसा अज़ीज़ुल अलूम में भी एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें उलमाए कराम व जो दीगर नातखां हज़रात हैं वो भी शरीक हैं। अपनी अपनी जो है अकीदत का जो है इजहार कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, उनकी ज़िंदगी पर जो है रोशनी डाल रहे हैं। लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, जहाँ पर दरूद सलाम की सदाएँ जो हैं बुलंद हैं। जहाँ पर 4 रोज़ा ये तकरीबात होती हैं, जो मुख्तलिफ मकामात पर सालाना इनका जो है इनेकाद किया जाता है। पुलिस की भारी नफरी भी इस पर तैनात है। तमाम पर जो इमारतें हैं उनको भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है और ये पुरवकार तकरीब 4 रोज़ तक जारी रहेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर लंगर का भी एहतमाम किया जाता है। आने वाले जो दूर दराज से लोग हैं जो इस महफिल में शरीक होते हैं, उनके लिए लंगर का भी खुसूसी इंतज़ाम किया जाता है। जहाँ पर जो सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वाले को चेक करने के बाद ही इन जो है महफिल। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में शदीद सर्दी की लहर जारी। यकबस्ता मौसम में गरीब और मजदूर तबके की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। शहर के मुख्तलिफ चौकों, बाजारों और फुटपाथों पर बेघर अफराद
खुले आसमान तले वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। मजदूर पेशा अफराद का कहना है कि सर्दी की वजह से रोजगार नहीं मिल रहा, जबकि सरकारी शेल्टर होम्स के समेत किसी किस्म की भी इमदादी इकदामात नहीं किए गए हैं। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में शदीद सर्दी की लहर से गरीब और मजदूर तबका ज़्यादा मुतासिर होने लगा। बस स्टैंड, फुटपाथ और सड़कों के किनारे बेशुमार मजदूर पेशा अफराद खुले आसमान तले वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। शदीद सर्दी में नाकाफी कपड़े और बोसीदा चादरें इनकी वाहिद ढाल बन चुकी हैं, मगर ये सहूलत भी सर्द हवा के आगे बेबस नजर आती है। कोई बैठने का इंतजाम नहीं है जी, ऐसे रोड के ऊपर बैठे हैं, यहाँ से भी अगले बुझाते हैं हमारे को। कोई इंतजाम हो, कोई बैठने की जगह, फिर तो बंदा बात करे। एक मजदूरी नहीं है, कारोबार नहीं है कि यहाँ बैठने नहीं हमारे को देते। रोड के ऊपर बैठे मजदूर हैं, कोई इंतजाम हो, कोई बैठने जगह हो, फिर तो है। दूर दराज इलाकों से रोजगार की तलाश में आए मजदूरों का कहना है कि सर्दी ने इनकी दिहाड़ी भी छीन ली है। हुकूमती सतह पर कायम शेल्टर होम जरूरतमंदों की तादाद के मुकाबले में नाकाफी हैं। बेशतर मजदूरों को वहाँ जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से खुले आसमान तले सर्दी बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। कारोबार लगनी वेले फिर रहे हैं, कोई कारोबार अल्लाह दे फिर रहे हैं। कोई जो सर्दी है फिर जो ले जाते हैं वो कम पैसे देते हैं, जहाँ 1200-1500 है वहाँ 700-800 देते हैं। यही साथ सर्दी से वजह से काम ही नहीं है, वेले बैठे हम, फारक हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया हंगामी बुनियादों पर मुस्तहिक और मजदूर पेशा अफराद के लिए शेल्टर, गर्म कपड़ों और रोजगार के मुनासिब इंतजामात करे। कैमरामैन गयास अली के साथ सुहेरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर खतरनाक मोटरसाइकिल रिक्शों का राज। इंतजामिया ने मकामी तौर पर तैयार नाकिस रिक्शों को खुली छुट्टी दे दी। शहरियों का कहना है कि मुतबादिल ऑप्शन ना होने पर गैर मयारी रिक्शों पर सफ़र कर रहे हैं। इंतजामिया मयारी और महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करे। तफसीलात वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखिए। ये मनाजिर हैं शहर के पीरा गायब रोड के, जहां इंतजामिया ने शहरियों की जानों को गैर मियारी रिक्शों की नजर कर दिया है। सिर्फ यही एक रोड नहीं बल्कि लारी अड्डा, डेरा अड्डा, अजीज होटल, कायमपुर, नौबहार रोड और शेरशाह समेत शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर खतरनाक मोटरसाइकिल रिक्शे खुलेआम दौड़ते फिर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि पहले इन रूट पर वैगन्स चला करती थी, सरकारी बसों के आने के बाद वैगन्स को खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ गैर मियारी चिंकी रिक्शे ही मौजूद है। मुतबादिल ट्रांसपोर्ट न होने पर वो इस पर सफर करने पर मजबूर है। ये मेट्रो वीडा बस चलती रही इस रोड पे और कुछ अरसे के लिए चली। लोगों को इतना सुकून आ गया था और आरामदेह सफ़र था। लोग घरों में आसानी से पहुंचते थे। बाहर रोज़ कोई हादसा मामूल बन चुके हैं और हाईएस्ट चलती थी, वो भी सफ़र महफूज था। KB ब्रदर्स चलती रही है। गवर्नमेंट ने बंद करके हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती की है। इन रिक्शों की आवाज़, इन रिक्शों का शोर, फटा रिक्शा, ये तो लोग बड़े ही परेशान हैं। बस मजबूरी के तहत लोगों को इस पर सफर करना पड़ता है। दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी के बाइस ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा रिक्शा बनने में खर्च कम आता है। हुकूमत में कोई और कम खर्च सवारी फराहम करे तो उसे चलाकर अपना घर चला लेंगे। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे जब हमारी तो ये रोजी रोटी है। हमने तो इसी से कमा के घर ले बच्चों को भी खिलाना होता है और खुद भी हमारा तो इसी से सरकट चलता है। अब गवर्नमेंट को देखते रहे फिर हम क्या करेंगे। गवर्नमेंट हमें कोई नज़ारा दिखाए, कोई हमारे लायक कोई काम करे, फिर हम तो इसको छोड़ते हैं। दूसरी जानिब ट्रैफिक इंचार्ज मोहम्मद रिजवान का कहना था कि रिक्शों पर 8 सवारियां कानून की खिलाफवर्जी हैं। 1.5 माह में ऐसे रिक्शों के हादसात में 6 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा को 10 से 15,000 जुर्माना और थानों में बंद भी किया जा रहा है। जी, इसमें यह है कि रोजाना की बुनियाद पर इनको चेक किया जाता है। इनके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक किए जाते हैं और इनके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस होता है। जो भी जिसके पास नहीं होता उसको हम फाइन करते हैं। हैवी से जितना भी मैक्सिमम होता है वो फाइन करते हैं। जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते उनको हम थाने में बंद कर देते हैं। सर असल में देखा जाए तो ये रोज़ी के लिए सही है और तरीके के साथ चलाया जाए और ना के भगाया जाए, ना के यानी रेस लगाया जाए। सवारी भी महसूस होती है, यानी कि बैठती है 10-20 में बैठती है, खुश होती है और हमारा भी रोजगार चलता रहता है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया गैर मियारी रिक्शा साज वर्कशॉप्स खत्म करे और शहर के बेशतर रूट्स पर मोटरसाइकिल रिक्शों की जगह मियारी और महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अमर खान, कैमरा वसीम शहजाद, रूही, मुल्तान। धातों की मांग बढ़ने के बायस चांदी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। बाजार में अब चांदी के जेवर नहीं बल्कि वजनी सिल्वर बार खरीदे जा रहे हैं। चांदी की कीमत इस कदर गैर मुस्तहकम हो गई है कि शाम का निर्ख सुबह तक बदल चुका होता है। रहीम यार खान से आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। सोने के बाद चांदी की कीमत भी आए रोज बढ़ने लगी। चांदी ऐसी धात है जो कभी जेवर से बढ़कर मोहब्बत, रवायत और इज्जत का तोहफा समझा जाता था। एक वक्त था जब खुशियों या रिश्ते तय पाए
चांदी तोहफे में दी जाती थी। चांदी की प्लेट, चांदी की सराही, चांदी के चम्मच मेहमानों के तवाज़ो के लिए बतौर बर्तन इस्तेमाल होते थे। बच्चों की पैदाइश पर चांदी के बने खुद से तोहफे में दिए जाते थे। मर्दों की उंगलियों में चमकती अंगूठियां, खवातीन के कानों में झुमके, गले में हार और पाँव में छन छन करती पाजेब, ये सब जेवर से बढ़कर घरों में खुशियों की आवाज थी। चांदी को बुरी बुलाओं से हिफाजत की इलामत भी समझा जाता था। चांदी में लिपटा हुआ तावीज गले की जीनत बनता था और दिल को इत्मीनान भी देता था। मगर आज वक्त बदलने के साथ चांदी की पहचान भी बदल गई है। चांदी जो है वो 10,000 इस वक्त 700 का रेट है। तो अब ऐसे ही है कि हमारे जितने भी कारीगर हैं वो सारे वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है हमारा, यानी कि बिल्कुल काम जो है बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। कोई गाहकी नहीं है, कोई सेल नहीं है। दिन ब दिन रेट बढ़ता जा रहा है। बढ़ने की वजह से जो हमारी पजेबें, जो हमारा सामान आम तौर पर जो रोज़ाना की तादाद में हमारे से तवीज़ लेके जाते थे वो भी अब गाहक की पहुंच से दूर हो चुका है। आम आदमी के लिए कभी चांदी खरीदना आसान था, मगर आज ये ज़ख़ीरा अंदाज़ों के गोदामों और सरमायाकारों की तिजोरियों में कैद है, इसलिए गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। कीमत के हवाले से बात करते हैं तो कीमत बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन्वेस्टर ज़्यादा होता जा रहा है चांदी के अंदर। जितना इन्वेस्टर ज़्यादा होगा चांदी का रेट हाई होगा। ये जो तावीज़ कल 300 रुपये का एक हुआ करता था, अब ये 1600 रुपये का एक है। गरीब तावीज़ तो लेता था ना, कुछ ले या ना ले। कारीगर इस टाइम हमारे बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम के हालात नहीं है। धातुओं की मांग बढ़ने पर चांदी महंगी होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है, क्या चांदी के वो तोहफे, जेवर, प्लेटें, सराहियां फिर कभी घरों में लौट पाएंगी, या फिर ये सब भी कहानियों, यादों और बुजुर्गों की बातों तक महदूद रह जाएंगी। कैमरामैन अनवर सोल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। उस शरीफ में शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब का इनेकाद बंगला बुखारी, जलसा गाह, मोहल्ला खाजगान और मदरसा अजीज़ुल अलूम में तकरीबात जारी हैं। शुरका का कहना है कि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालाना 4 रोज़ा तकरीबात मुनक्किद होती हैं। मज़ीद जानते हैं सिजाद हुसैन से। जी सजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह उस शरीफ में भी शब मेराज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ये शब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रहे हैं, जिनमें 4 मकामात पर ये रजबी का जलसा जो है 4 रोज़ा जलसा होता है सालाना, जहाँ पर जो है जिसका आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले जहाँ पर जो है मखदूम सैयद ज़मद हुसैन बुखारी ने अपने बंगला बुखारी पर हदीस किस्सा पढ़कर इस रजबी का बाकायदा आगाज़ किया है। इसके बाद जो है मोहल्ला खाजगान में भी एक पुरवकार तकरीब का आगाज़ हो चुका है, जिनमें बहुत सारे जो है लोग हैं जो शरीक हैं, जहाँ पर दरूद सलाम की जो है सदाएँ बुलंद हो रही हैं। इसके साथ साथ मदरसा अजीज़ुल अलूम में भी एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें उलमाए कराम व जो जीगर नातख़्वां हज़रात हैं वो भी शरीक हैं। अपनी अपनी जो है अक़ीदत का जो है इजहार कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, उनकी ज़िंदगी पर जो है रोशनी डाल रहे हैं। लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, जहाँ पर दरूद सलाम की सदाएँ जो हैं बुलंद हैं, जहाँ पर 4 रोज़ा ये तकरीबात होती हैं जो मुख्तलिफ़ मकामात पर सालाना इनका जो है इनेकाद किया जाता है। पुलिस की भारी नफरी भी इस पर तैनात है। तमाम पर जो इमारतें हैं उनको भी बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है और ये पुरवकार तकरीब 4 रोज़ तक जारी रहेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर लंगर का भी एहतमाम किया जाता है। आने वाले जो दूर दराज से लोग हैं जो इस महफिल में शरीक होते हैं, उनके लिए लंगर का भी ख़ुसूसी इंतज़ाम किया जाता है। जहाँ पर जो सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें, सिक्योरिटी के भी फूड प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वाले को चेक करने के बाद ही इन जो है अभी आपको बताएं कि मुल्तान में शदीद सर्दी की लहर जारी। यकबस्ता मौसम में गरीब और मजदूर तबके की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। शहर के मुख्तलिफ चौकों, बाज़ारों और फुटपाथों पर बेघर अफराद खुले आसमान तले वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। मजदूर पेशा अफराद का कहना है कि सर्दी की वजह से रोज़गार नहीं मिल रहा, जबकि सरकारी शेल्टर होम्स के समेत किसी किस्म की भी इमदादी इकदामात नहीं किए गए हैं। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में शदीद सर्दी की लहर से गरीब और मजदूर तबका ज़्यादा मुतासिर होने लगा। बस स्टैंड, फुटपाथ और सड़कों के किनारे बेशुमार मजदूर पेशा अफराद खुले आसमान तले वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। शदीद सर्दी में नाकाफी कपड़े और बोसीदा चादरें इनकी वाहिद ढाल बन चुकी हैं, मगर ये सहूलत भी सर्द हवा के आगे बेबस नजर आती है। कोई बैठने का इंतजाम नहीं है जी, ऐसे रोड के ऊपर बैठे हैं, यहाँ से भी अगले बुझाते हैं हमारे को। कोई इंतजाम हो, कोई बैठने की जगह, फिर तो बंदा बात करे। एक मजदूरी नहीं है, कारोबार नहीं है कि यहाँ बैठने नहीं हमारे को देते। रोड के ऊपर बैठे मजदूर है, कोई इंतजाम हो, कोई बैठने जगह हो, फिर तो है।
दूर दराज इलाकों से रोजगार की तलाश में आए मजदूरों का कहना है कि सर्दी ने इनकी दिहाड़ी भी छीन ली है। हुकूमती सतह पर कायम शेल्टर होम जरूरतमंदों की तादाद के मुकाबले में नाकाफी हैं। बेशतर मजदूरों को वहाँ जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से खुले आसमान तले सर्दी बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। कारोबार लगनी वेले फिर रहे हैं, कोई कारोबार अल्लाह दे फिर रहे हैं, कोई जो सर्दी है फिर जो ले जाते हैं वो कम पैसे देते हैं, जहाँ 1200-1500 है वहाँ 700-800 देते हैं। यही साथ सर्दी से वजह से काम ही नहीं है, वेले बैठे हम फारक हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर मुस्तहिक और मजदूर पेशा अफराद के लिए शेल्टर, गर्म कपड़ों और रोजगार के मुनासिब इंतजाम करे। कैमरामैन गयास अली के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर खतरनाक मोटरसाइकिल रिक्शों का राज। इंतजामिया ने मकामी तौर पर तैयार नाकिस रिक्शों को खुली छुट्टी दे दी। शहरियों का कहना है कि मुतबादिल ऑप्शन ना होने पर गैर मयारी रिक्शों पर सफ़र कर रहे हैं। इंतजामिया मयारी और महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करे। तफसीलात वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखिए।